पैरेलल क्लास खत्म नहीं हुई क्या? हुई नहीं थी सर, हम्म? हुई ही नहीं थी। अच्छा, कोई क्लास नहीं हुई? अच्छा, हाँ, वो सर का कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। ठीक ठीक। अच्छा, इसीलिए बच्चे लेट आ रहे हैं, वरना तुरंत आ गए होते। चलिए, अभी तक में कुछ प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम पढ़ाया था, जे के हो क्या था? हाँ सर। चलिए, और भी क्वेश्चंस ट्राई करके देखिएगा। देखिए, बेसिक वही है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत तरीके के मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के स्टेट डायग्राम्स मिल सकते हैं, लेकिन तरीका वही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। चलिए आज हेडिंग डालिएगा काउंटर्स। तो कुछ मैंने क्लास लास्ट जो क्लास हुई है उनकी 3 3 3 4 वालों की वहाँ पर बना कराया था, तो वो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ बेसिक। बाकी जो डिज़ाइन कराने वाला पार्ट होगा वो मैं आपको डिज़ाइन कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिक देख लो, क्योंकि इसमें सिर्फ यस। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं लगेगी। देखिए, काउंटर्स बेसिकली किस किस काम आते हैं? टू काउंट द क्लॉक पल्सेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वो भी हम इससे करा सकते हैं। जैसे इनपुट पे हमें कुछ फ्रीक्वेंसी दी और आउटपुट पे हमें कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए हम ये डिसाइड करेंगे कि कितने बिट का हम काउंटर बनाएं जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाए। तो एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन का भी काम भी करता है। टाइम मेजरमेंट, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। टाइम जो काउंटिंग हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी इसका भी काम है। इसमें काउंटर्स लगे होते हैं कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइसेस में। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ठीक, वेव फॉर्म जनरेशन का भी हमारा ये काम ये कर सकता है। ठीक है, वो भी हम देख भी लेंगे कि कैसे काम वो करता है। ठीक, तो बहुत सारी है। जैसे एक मॉल के अंदर लोग एंटर करते हैं, तो कितने लोग एंटर हुए, कितने लोग एग्जिट हुए, तो ये सब भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल बहुत अभी एप्लीकेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। तो जो बेसिक्स हैं इसके, तो काउंटर में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कितनी स्टेज का काउंटर बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे हम एन फ्लिप फ्लॉप अगर यूज़ करें, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, जैसे शिफ्ट रजिस्टर के केस में पढ़ते थे कि शिफ्ट रजिस्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो वैसे ये भी है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एन फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस, जो भी पॉसिबल स्टेजेस होंगी जिनको काउंट कर सकता है, वो कितनी होंगी वो देखना है हमें। बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल जो होती हैं, यहाँ हम एक पॉइंट बढ़ाना चाहेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल वो होती है n इज इक्वल्स टू 2 raised to the power n। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेजेस n इक्वल्स टू 2 raised to the power स्मॉल n। स्मॉल n क्या है यहाँ पे? स्मॉल n फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जितने स्टेज का, जैसे हमारा क्या होगा, हम अगर 3 लिया, तो 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 raised to the power 3, इतनी स्टेजेस का हम काउंटर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 8 स्टेजेस का मैक्सिमम काउंटर हम बना सकते हैं। बाकी हम अगर 5 का बनाना चाहें, मॉड 5 करना चाहें, मॉड 6 करना चाहें, तो भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने 2 ले लिया, तो 2 अगर हमने लिया, तो स्टेजेस कितनी पॉसिबल है? मैक्सिमम 4, 2 raised to the power 2, 4 स्टेजेस पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या अगर हमें मॉड 5 होगा या 5 स्टेजेस का बनाना है, तो क्या इससे काम हो जाएगा हमारा? नहीं हो पाएगा 2 से। तो हमें एक और फ्लिप फ्लॉप बढ़ाना पड़ेगा, भले ही उसकी कुछ अनयूज्ड रह जाए। ठीक है ना? यस। तो मैक्सिमम पॉसिबल है एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू 2 raised to the power नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक, और उससे कम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए?
जैसे हमें अगर Yes. बीसीडी काउंटर अगर बनाना है, तो बीसीडी काउंटर में काउंट कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 9, तो n स्टेजेस होती हैं टोटल। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो कितने स्टेजेस वाला होता है, 16 स्टेजेस वाला होता है या फिर 8 स्टेजेस वाला होता है। तो दोनों के बीच में ये 10 पड़ रहा है, तो हम हायर वाले पे जाएंगे। तो हमने इसीलिए यहाँ पर n इक्वल टू 4, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं, तो 2 रेज टू पावर 4 हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल 16 है, लेकिन हम इससे 10 वाले को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप पढ़ते भी चले आए हैं इस चीज़ को। ठीक। Yes, sir. अब बात आती है कि अगर इसकी कैटेगरी हम डिवाइड करें, तो कैटेगरी ऑफ काउंटर डिपेंडिंग ऑन द क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्स हम कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टिवेट करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स को, उस पर डिपेंड करता है कि कितने किस तरह का काउंटर है। तो दो तरह के मेन जो मेजर कैटेगरी है वो है एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस से आपको दिख रहा होगा सिंक, तो एक सिंक में जो अभी हमने जैसे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक दी थी, तो हमने उसे बताया भी था कि ये सिंक्रोनस हम क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको सिंक्रोनस टाइप का सर्किट है, क्योंकि हम एक साथ क्लॉक प्रोवाइड करते हैं जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ठीक है। और जबकि ये सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में हम पहली वाली को प्रोवाइड करते हैं क्लॉक, पहली वाली स्टेज को या पहले फ्लिप फ्लॉप को, उसके बाद जो उसका आउटपुट होता है वो नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक का काम करता है, फिर सेकंड वाले का आउटपुट थर्ड वाले के लिए क्लॉक का काम करता है। तो इस तरह का ये काउंटर डिज़ाइन होता है। ठीक है। फिर बात आती है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो एक डिफरेंस मैंने बता ही दिया कि डिफरेंट, अब सिंक्रोनस में क्या था, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर अप्लाइड सेम क्लॉक, ठीक है, एट अ सेम टाइम। फिर डिफरेंट क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू एवरी फ्लिप फ्लॉप, वो मैंने बताया भी कि आपको एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक का काम करता है। ठीक। जब ऐसा होगा एक साथ प्रोवाइड करेंगे तो फास्टर नहीं होगा, और हमने Yes, sir. पहली में प्रोवाइड किया, उसके बाद दूसरे में वो दे रहा है, फिर तीसरे में दे रहा है, तो एक तरह से एक रेंग रेंग के चल रहा है। ठीक है। तो रेंग के Yes. चलने वाला तो हमेशा धीमा ही रहेगा। ठीक है। तो ये स्लोवर रहता है। तो फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। अगर हम एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ हम एक सीक्वेंस में चल सकते हैं, अप या फिर डाउन, 0 to 8 या फिर मतलब 0 to 7 या फिर 7 to 0, यही पॉसिबल है। लेकिन बीच में अगर हमें बोलता है कि 4 to 6 जाना है, फिर 6 to 3 जाना है, इस तरह की वो क्लॉक पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरह की काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। ठीक है। हमें बस क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट डायग्राम होता है ना, स्टेट डायग्राम में ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से इसके बाद यहाँ गए, इसके बाद यहाँ गए, इसके बाद यहाँ गए। क्योंकि अगर हम देखें तो हम अभी कैसे जाएंगे, 0 0 स्टेट 0 0 हो गई। ठीक है। इससे हम जाएंगे 0 1, फिर 1 0, 1 1। तो ये सीक्वेंस, या फिर इसका जस्ट रिवर्स, ये पॉसिबल है इससे एसिंक्रोनस से। ठीक है। इसके अलावा नहीं। लेकिन सिंक्रोनस में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इस जीरो के बाद, ये जीरो है, जीरो के बाद हम ये 2 पे भी आ सकते हैं सीधे। ठीक है। 2 के बाद हम सीधे 1 पे भी आ सकते हैं। तो ये सब सिंक्रोनस काउंटर से पॉसिबल है। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है डिकोडिंग एरर विल प्रेजेंट। ठीक। तो एसिंक्रोनस में डिकोडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पर एरर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिकोडिंग एरर प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक। ये तो हो गया डिफरेंस। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स। नंबर ऑफ स्टेजेस यूज्ड इन काउंटर मींस मॉडुलस ऑफ काउंटर। अधिकतर जो भी आपको लिख के आएगा क्वेश्चंस में, वो आता है मॉड 5 काउंटर, मॉड 7 काउंटर, मॉड 10 काउंटर, इस तरह से लिखा होता है। तो यहाँ पर इतनी बताने की हो रही है कि ये जो मॉड है, मॉडुलस ऑफ काउंटर या फिर स्टेजेस ऑफ काउंटर, ये दोनों सेम है। ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है। तो अभी आप अभी स्टेजेस से समझ रहे थे। ठीक है। तो आपको स्टेज क्लियर हो गया तो मॉड भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मॉड 5 काउंटर मतलब
5 स्टेजेस, मॉड n काउंटर मतलब n स्टेजेस। ठीक। यस सर। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बात हम लोग जो कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन कैसे होता है कि हमारा कोई भी काउंटर है, उसके इनपुट पे हमने, जैसे हम डिकेड काउंटर यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक। डिकेड काउंटर का मतलब हो गया 0 to 9 या फिर 10 स्टेजेस। ठीक। तो 10 स्टेजेस का काउंटर बना है। इनपुट पे हमने फ्रीक्वेंसी अप्लाइड जो की है वो है 10 मेगाहर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है एफ इनपुट मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है। जो भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है इनपुट पे अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस। तो 10 मेगाहर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी थी अपॉन स्टेजेस 10 है, इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने का ये काम कर रहा है कि नहीं, कि हमें अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो हम जहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वहाँ हम दे सकते हैं इसको डिवाइड कर करके। ठीक है। क्लियर? अगर इनपुट, सर हाँ, अगर हमारे पास जैसे सिंपल है 10 मेगाहर्ट्ज है, इसको मुझे बनाना है, मुझे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट बनाना है और 2 मेगाहर्ट्ज का आउटपुट चाहिए, तो हम मॉड 5 काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। तो वो क्या कर देगा, स्टेजेस होंगी 5 और वो 2 मेगाहर्ट्ज का दे देगा। ठीक। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम दो काउंटर्स को कैस्केड कर कनेक्शन में करते हैं, तो मॉड m एक काउंटर हो गया, मॉड n एक काउंटर हो गया, इन दोनों की अगर कैस्केडिंग कर देते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट बनता है वो होता है मॉड m इंटू n। ठीक है। जैसे ये 5 है और ये 4 है। ठीक है। तो 5 इंटू 4 कितना, 20 हो गया, तो मॉड 20 काउंटर। ठीक है। तो ये 20 स्टेजेस के लिए डिजाइन हो गया। ठीक। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ एन इनपुट है और एफ आउटपुट। तो एफ आउटपुट जो आएगी इस वाले में, ठीक, वो क्या आएगी, जितनी भी इनपुट फ्रीक्वेंसी थी अपॉन, क्योंकि स्टेजेस अब इतनी बची हमारे पास एम इंटू एन, तो ये हो गया आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे काउंटर्स को डिजाइन करके कैस्केड कर दें। ठीक है। उससे भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो देख लेते हैं। एक तो हमें पढ़ना है एसिंक्रोनस काउंटर्स, जिनको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है। रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर दोनों सेम है। फिर सिंक्रोनस काउंटर, जहां पर हम एक साथ क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, तो वो रिंग काउंटर्स होता है। ठीक है। रिंग होता है, ट्विस्टेड रिंग होता है, तो वो डिपेंड करता है हमें कैसा काउंटर डिजाइन करना है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक का क्लियर है? तो हम डिजाइन पोर्शन पे चलें अपने। यस सर। ठीक है। दूसरा कैनवस ले ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, तो अब सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। डिजाइन ऑफ रिपल काउंटर्स। ठीक है। तो इसमें पहला आता है 2 बिट अप काउंटर। ठीक है। तो 2 बिट अप काउंटर अगर कोई बोल देता है तब आपको समझ जाना चाहिए अप काउंटर है, 2 बिट है, तो जनरली हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर के लिए यूज करते हैं, मतलब रिपल काउंटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। या फिर इसको लिख सकता है मॉड 4 काउंटर। ठीक। डिजाइन बहुत सिंपल सी है, वो हमेशा चलेगी, सबके लिए चलेगी। बस इतना समझिएगा कि अगर 2 बिट बोला है, ठीक है, 2 बिट मतलब मॉड 4, तो 4 स्टेजेस हैं, तो आपके फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे, कितने लगेंगे, 2। याद है?
दूसरी चीज क्या है कि टॉगल मोड इज यूज्ड, टॉगल मोड ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। ठीक है, तो हम डिजाइन कर लेते हैं जल्दी। दो फ्लिप फ्लॉप हमें बनाने हैं और जनरली हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करके चलते हैं। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, बट जेके क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, तो जेके ही अधिकतर यूज हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका जे ए, के ए, क्यू ए एंड क्यू ए बार, जे बी, के बी। ठीक, अब सबसे पहले मैंने बोला गया है कि पहले क्लॉक भी बना लेते हैं इसी में। क्लॉक जो हम लोग यूज करेंगे वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ये याद रखिएगा, पॉजिटिव मत कर दीजिएगा, वरना चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हम बाद में एक टेबल बनवाएंगे जिसमें हम पॉजिटिव एज के साथ भी आपको बता देंगे कि कैसे बनना है। ठीक है, लेकिन अभी चेंज मत करिएगा। अभी जो जनरल हम पढ़ के चलते हैं, किसी भी बुक में आप देखेंगे कि जो जनरल सर्किट होता है वो इसी तरह होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर के साथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव एज तो ये क्लॉक हो गई हमारी, क्योंकि ए सिंक्रोनस है तो हम यहाँ पर इसको इधर क्लॉक प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और इसकी क्लॉक हम अपने पहले वाले के आउटपुट से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर यस सर। ये हो गया हमारा टॉगल मोड में, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ 1 दे दिया, अब टॉगल हो गया। ठीक, क्लियर। फिर यहाँ पे हम आउटपुट निकाल लेते हैं, ये हो गया क्यू बी, ये हो गया क्यू ए। जो पहली वाली स्टेज होती है जिसको हम बाहर से क्लॉक प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं LSB, और ये जो लास्ट वाली होती है उसको MSB। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो दो ही हैं, तो LSB और MSB दो ही चीज़ें हैं। ऐसे क्या होता है, 3 वाले में बीच में भी एक स्टेज पड़ेगी, तो राइट मोस्ट जो होगा वो ये होगा MSB। ठीक है, अब ऑपरेशन शुरू करते हैं इसका, हम देख लेते हैं। ठीक, तो ये होगी क्लॉक क्यू बी एंड क्यू ए, इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक, 0 स्टार्टिंग में क्या होगा, जब कोई भी क्लॉक हमने प्रोवाइड नहीं की है, जब कोई भी क्लॉक प्रोवाइडेड नहीं है तो आपका आउटपुट जोन दोनों फ्लिप फ्लॉप का वो 0 0 रहेगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एक पहली क्लॉक, पहली क्लॉक प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि हम 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, इसलिए हमें 0 पे काम करना पड़ेगा। तो 0 जैसे प्रोवाइड किया ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये जैसे ही एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के साथ में क्या करेगा, ये टॉगल मोड में, क्योंकि यहाँ 1 1 है, टॉगल मोड में है। आउटपुट क्या था, यहाँ पे 0 था पहले, ये देखिए क्यू है, ये 0 था, तो इसको क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, मतलब इसको 1 कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 1 आ चुका है, ये 1 आगे फ्लोट करेगा तो क्या इसको एक्टिवेट कर पाएगा सेकंड वाले को? नहीं सर। नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है 0 की। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया तो इसको एक्टिवेट करेगा ही नहीं सेकंड वाले को, तो इसका आउटपुट ये रहेगा, 0 ही रहेगा जो पहले का आउटपुट है, क्योंकि ऑपरेट ही नहीं हुआ। फिर सेकंड क्लॉक पल्स पे, सेकंड क्लॉक पल्स पे हम यहाँ फिर से 0 दे रहे हैं, यहाँ हमेशा एक्सटर्नल क्लॉक जो होगी वो हमेशा 0 देंगे, मतलब ऑपरेट करने के लिए।
तो लास्ट स्टेज में क्या था, यहाँ पर 1 था, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया क्योंकि टॉगल मोड था। ठीक, अब ये 0 आगे बढ़ेगा और बी वाले को एक्टिवेट कर देगा इसको। जब ये ऑपरेट होगा तो इसका पहले यहाँ पर 0 था, तो ये 1 दे देगा। यस ठीक, ठीक। फिर थर्ड वाली क्लॉक हमें फिर से इसको क्लॉक प्रोवाइड की, तो इसने क्या किया, 0 का 1 कर दिया, ये 1 हो गया। ठीक, अब 1 आगे आगे बढ़ा, लेकिन बी को ऑपरेट तो नहीं करा पाया तो बी का जो आउटपुट रहेगा वो एज इट इज रहेगा जो पहले था, ये 1 हो गया, 1 ही रहा मतलब। फिर फोर्थ क्लॉक, नेक्स्ट क्लॉक में फिर हमने यहाँ पर प्रोवाइड की क्लॉक, और ये आगे बढ़ा, तो इसने क्या किया, 1 था तो अगेन इसको 0 कर दिया। ठीक, ये 0 आ गया। ये आगे बढ़ा, इसने क्या किया, बी वाले को एक्टिवेट किया, ऑपरेट करवाया, तो बी पहले कितने पे था, 1 पे था, तो इसको भी 0 कर देगा, तो ये हो गया 0। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितने स्टेजेस हो गई, 4 स्टेजेस, 0 to 3 काउंट कर रहा है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिपीट। ठीक है, यहाँ से वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि आप काउंटर कैसे बना। यस आप क्लॉक के फॉर्म में देख लीजिए एक बार कि अगर हम लोग क्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ये हो गई क्लॉक। मिनिमम 4 क्लॉक तो हमें लेनी पड़ेंगी। ये क्लॉक, ठीक है, ये काम कहाँ करेगी, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे। ठीक, फिर अब देखिए पहले हम QA के लिए बना देते हैं, QA। तो QA शुरुआत में तो 0 था ठीक है, और कहाँ ऑपरेट करना शुरू किया, जब नेगेटिव एज आई पहली क्लॉक की, यहाँ 1 हो गया। ठीक, फिर यहाँ इसको फिर चेंज होना है दूसरी क्लॉक पे, ये 0 हो गया क्योंकि टॉगल वाला ना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं QB की। तो ये भी 0 पे था, पहली क्लॉक पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, रिमेन एट 0। फिर पहली दूसरी क्लॉक है, दूसरी क्लॉक पे ये 1 हो जा रहा है। फिर तीसरी क्लॉक पे यहाँ मैं बना देता हूँ 1 2 3 4। तीसरी क्लॉक पे क्या चेंज हो रहा है, नहीं 1 पे रहता है। फिर चौथी क्लॉक पे वो चेंज होके 0 हो जा रहा है। तो ये दिख गया होगा आपको। यस यही आपको आगे भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। किसी को क्लॉक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सर वो टेबल फिर से समझा दीजिए जो आपने क्लॉक वाली टेबल बनाई। वैसे अभी हम समझाएंगे 3 बिट वाले में, उधर समझना है तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर ही समझा देते हैं। चलो समझा देते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, 0 0 0। ठीक है, 0 क्लॉक पे आउटपुट्स क्या है, दोनों फ्लिप फ्लॉप के 0 और 0। ठीक है, उसके यस बाद जैसे ही हम पहली क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, पहली क्लॉक प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि ये 0 यहाँ पे पहले फ्लिप फ्लॉप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 प्रोवाइड करेंगे तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की वजह से ये ऑपरेट कर जाएगा। जैसे ऑपरेट करेगा तो यस 0 आउटपुट था पहले, तो टॉगल करेगा यस क्योंकि टॉगल मोड में है, तो 1 कर देगा इसको, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, ये 1 आगे बढ़ा, लेकिन इसको ऑपरेट नहीं कर पाया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लॉक की 0 होने की। 0 यस तो ऑपरेट नहीं हुआ, तो वो एज इट इज जो पुराना आउटपुट था उसी पे रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक 0 प्रोवाइड किया हमने यहाँ पे,
तो ये 0 पे था, सॉरी 1 पे आ गया था ना, 1 पे था, तो ये अगेन 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है, ये अगेन 0 पे आ गया, फिर 0 यहाँ आया और उसने उसको ऑपरेट करा दिया। जब ऑपरेट कराएगा तो ये पहले 0 पे था, ये 1 हो गया, देखो। ठीक है, फिर थर्ड क्लॉक पे फिर से यहाँ पे क्लॉक प्रोवाइड की, ये पहले किस पे था? 0 पे था। थर्ड वाली क्लॉक पे ये पहले से हमारे पास 0 पे था, तो टॉगल हुआ तो ये 1 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ इसको ऑपरेट नहीं करा पाएगा, तो जो आउटपुट इसका पहले था वही रिटेन रहेगा, तो इसको वहां दे दिया। फिर फोर्थ वाले क्लॉक पे क्या हुआ कि ये इसको ऑपरेट कराया, तो ये किस पे था? 1 पे था, तो इसको टॉगल करके 0 पे कर देगा, और 0 यहाँ पर आया, इसने इसको ऑपरेट कराया, तो इसका पहले आउटपुट क्या था? 1 था, तो इसको 0 कर दिया, बस ये था। समझ गए। ठीक, नेक्स्ट केस हम लेते हैं 3 बिट अप काउंटर। थ्री बिट अप काउंटर या फिर मॉड 8 रिपल काउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे और स्टेजेस होंगे टोटल 8। ठीक है, 8 स्टेजेस के बाद वो रिपीट करता जाएगा बार बार। ठीक है, तो डिज़ाइन हम लोग देख लेते हैं इसकी। तो ये हमें पहले से पता है कि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, तो वैसे हम लोग फिर से डिज़ाइन कर लेते हैं। वन, तीन फ्लिप फ्लॉप हो गए, जे के ठीक है, देन हम क्लॉक एक प्रोवाइड कर लें, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पहली वाली क्लॉक जो होगी वो हम अलग से एक्सटर्नल प्रोवाइड करेंगे। ठीक, दूसरी क्लॉक हम इसके आउटपुट से, तीसरी क्लॉक ये टॉगल मोड में हमें ले जाना है इसको। कनेक्ट करके यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये टॉगल हो गया। ठीक, और कोई चीज़ बची है देख के बताइए, ये आउटपुट हमें निकालना है। QC क्या हो जाएगा? MSB हो जाएगा, ये हो गया LSB, QA is LSB and QB। अभी सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी QA बार QB बार ये सबने मैं बनाया नहीं है, चलो लिख ही देता हूँ। ठीक, अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। फिर से हम वही काम करें कि हम क्लॉक बना लें। ये क्लॉक, ये हो गया QC, QB एंड QA। ठीक है, 0 क्लॉक पल्स पे सबका आउटपुट हमारा 0 है। ठीक, पहली क्लॉक जैसे प्रोवाइड की तो विजुलाइज करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 0 प्रोवाइड करते हैं, तो पहले वाले को ऑपरेट करेगा,
पहले वाले को ऑपरेट करेगा तो टॉगल मोड में ये 0 का 1 हो जाएगा, 1 आगे बढ़ेगा बी में तो ये ऑपरेट नहीं करवाएगा, तो इसका आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी क्या रहेगा, जब ये पहला वाले से आउटपुट ही नहीं जाएगा उसको, तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक। फिर सेकंड क्लॉक में फिर से टॉगल हो जाएगा तो ये 0 आ गया। सर हाँ सर क्यूबी का तो जाएगा ना सर, ये थर्ड वाले में सी में नहीं तो 1 हो जाएगा। नहीं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक उस पर्टिकुलर क्लॉक में जब ये ऑपरेट ही नहीं करेगा तो ये आउटपुट भी तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। कनेक्टेड भले है, लेकिन ठीक है वो आगे कोई बिट आउटपुट देगा नहीं, जैसे आउटपुट आएगा वो आगे बढ़ेगा, चलिए ठीक है ना। ये मत सोचो कि वो अवेलेबल है उस पर हमेशा, कि वो इसमें डीएक्टिवेटेड है, एक तरह से वो काम ही नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा तो ये कनेक्शन भी हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की, तो यहाँ पर पहले से क्या था, 1 था पहले वाले में, ए में 1 का वो उसने 0 कर दिया टॉगल में, अब 0 बी तक गया तो इसको एक्टिवेट कर देगा, ऑपरेट करवाएगा, इसको ऑपरेट करवाया, ठीक है। तो ऑपरेट करवाने के बाद इसका भी आउटपुट क्या हो गया हमारा 1, अब 1 आगे बढ़ा, ठीक। अब देखो ऑपरेट हो गया ये, तब अब इसने आउटपुट दिया 1 आउटपुट दिया, तो ये ऑपरेट नहीं करेगा तो ये आउटपुट भी कुछ नहीं देगा, तो वही आउटपुट हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे। फिर थर्ड क्लॉक पहले वाले में हमने दिया तो ये क्या हो गया, टॉगल 1, ठीक है। 1 इसमें गई बी वाले में, ठीक है, 1 जाएगा तो ऑपरेट नहीं करवाएगा, तो जो पहले था आउटपुट वही रिटेन रखेगा, ठीक है। तो ये जब ऑपरेट ही नहीं हुआ तो आगे भी नहीं जाएगा, सी वाले को भी ऑपरेट नहीं करवाएगा, ठीक है, तो ये 0 पे रहेगा। फिर फोर्थ क्लॉक में क्या हुआ, इसको फिर से हमने 0 दिया, ऑपरेट कराया, ये टॉगल होगा तो ये 0 हो गया, ठीक है। 0 था तो ये यहाँ पे फ्लोट कर गया, और बी वाले को ऑपरेट कराया, बी वाले को ऑपरेट करने के बाद जैसे ऑपरेट किया तो ये टॉगल दे देगा 1 का 0, ठीक। फिर 0 आगे बढ़ा, सी वाले को ऑपरेट कराया तो ये पहले आउटपुट 0 था, इसने टॉगल किया तो 1 हो गया, ठीक। फिर फिफ्थ क्लॉक पहले वाले को दिया हमने तो क्या हुआ, QA is will become 1 ड्यू टू टॉगलिंग, ठीक है। और ये 1 आगे गया, इसने ऑपरेट नहीं करवाया बी को तो ये एज इट इज रह गया, ठीक। और जब ये ऑपरेट नहीं किया तो इसने आगे भी नहीं भेजा, सी को भी ऑपरेट नहीं कराया तो ये भी 1 पे ही रह गया। फिर सिक्स क्लॉक हमने ए को क्लॉक दी तो ये टॉगल मोड में इसको 1 से 0 कर देगा, जब 0 हुआ तो यहाँ से 0 फ्लो होके आया और इसको ऑपरेट कराया बी वाले को तो ये टॉगल, ठीक। अब ये आगे बढ़ा 1, लेकिन इसने सी वाले को ऑपरेट नहीं कराया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी 0 की, तो ये 1 ही रह गया, ठीक। सेवंथ क्लॉक पे फिर से हमने क्लॉक प्रोवाइड की तो ये टॉगल की वजह से 1 हो गया, 1 आगे बढ़ा, इसने ऑपरेट नहीं कराया बी को तो ये एज इट इज 1 ही रह गया, और जब बी ऑपरेट नहीं किया तो सी भी ऑपरेट नहीं करेगा तो ये भी 1 ही रह गया। एथ क्लॉक पल्स पे क्या होगा कि हमने जो क्लॉक प्रोवाइड की यहाँ पे ए ऑपरेट किया, ठीक है, ए ऑपरेट करने के बाद इसको टॉगल की वजह से 0 कर दिया, ये 0 आगे बढ़ा बी पे, बी को भी इसने क्या किया, ऑपरेट कराया और टॉगल की वजह से ये 0 हो गया, और ये भी आगे बढ़ा 0, सी को ऑपरेट कराया, टॉगलिंग की वजह से 0 हो गया, ठीक। तो ये जो है आपकी यहां तक आएगा 0 से लेके 7 तक, फिर यहां से रिपीट कर जाएगा, ठीक। बोलिए, कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है बार बार क्या हो रहा है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से 1, तो ये हर एक क्लॉक पल्स पे ये ऑपरेट भी कर रहा है और इसको चेंज कर रहा है 0 से 1, 1 से 0, लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले 0 था फिर 0 रहा, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है सेकेंड वाली क्लॉक पल्स पे, फिर थर्ड पे चेंज नहीं हो रहा है, फोर्थ पे हो रहा है, फिर फिफ्थ पे नहीं हो रहा है, सिक्स पे हो रहा है,
तो ये क्या कर रहा है, 2-2 क्लॉक पल्सेस के बाद चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ये 4 क्लॉक पल्स के बाद चेंज हो रहा है, 4-4 क्लॉक पल्स के बाद। तो ऐसे ही ये चलता है कि पहला वाला जो एलएसबी होता है वो हर एक पल्स के बाद चेंज होता है, फिर उसके बाद वाला 2 के बाद उसके जस्ट डबल, फिर उसके जस्ट डबल, फिर उसके जस्ट डबल, इस तरह चलता है। 16 वाला आ जाएगा तो 16 वाले में क्या होगा, ये जैसे 4 के बाद चेंज हो रहा है वो 8 के बाद चेंज हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो इसकी क्लॉक बना के देख लेते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, तो 16 वाला भी होगा, 16 भी बोल देता है तब भी आप कर सकते हैं। ये क्लॉक हो गई जो कि ऑपरेट करेगी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे।